What is the good way or a perfect way to approach your life? My dear friends, God created this world, and what God created is already perfect. हमारे जीवन की डिक्शनरी में कोई परफेक्ट जैसा शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट जैसा हम इंसान कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा ये बताइए, क्या आप ब्लड बना सकते हैं? आप रोटी तो बना लेंगे, आप फार्मिंग करके गेहूं भी पैदा कर लेंगे, पर क्या आप ब्लड बना सकते हैं? अगर बना सकते होते तो आज दुनिया भर में बहुत सारी ब्लड बनाने की फैक्ट्रीज होती है। कैन यू मेक सीमेन? कैन यू मेक ए चाइल्ड out of the mother's womb? Can you make this or manufacture this perfect creation of God, a human being? Can you make the eyes or a perfect tongue? No. जब ये चीजें हम नहीं बना सकते तो फिर जीवन परफेक्ट कैसे हो सकता है? आपको जो जीवन मिला है वो ऑलरेडी परफेक्ट है, वो ईश्वर ने बनाया है। पर हम अगर जो परफेक्शन पाने या कोई रास्ता परफेक्शन की ओर ले जाने की बात करें तो दैट इज एन इल्यूजन ओनली। आप एक अच्छी सड़क का निर्माण कर सकते हैं, पर फिर भी आप उसको नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट रोड है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होगी ही, रह ही जाएगी। So what God created, the things, the world is perfect. The ways of the God creation are perfect. There is nothing like perfect life or perfect human being. We can be best one. We can be better one. We can be good one, or even we can be bad one. But there lies nothing like perfection. पानी को आपने देखा है, वाटर को, जिस भी बर्तन में, चाहे वो गिलास हो और कोई बर्तन हो, केटली हो, पतीला हो, जग हो, जिसमें आप उसको पौर कर देते हैं, डाल देते हैं, वो वैसी शेप ले लेता है। तो अब आप कौन सी शेप को परफेक्ट करेंगे? है ना? पानी तो पानी है। पानी का काम है ठंडक देना, हमें जिंदा रखना, क्योंकि हमारा शरीर 72% वाटर है। तो पानी अपना काम कर रहा है इस जीवन में आकर के, ईश्वर ने जैसा उसको बनाया है। वो परफेक्शन की तरफ नहीं जा रहा। What is his role? What is his work? What is his way of life? The way of life of water is to flow downwards. नीचे की ओर बहना, हम्बलनेस के साथ। पर अगर जीवन में कोई अन्याय करे पानी के साथ, उसे आग पर रख दे, तो फिर वो भाप बनना भी जानता है। तो ठीक वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। टू मूव
Just flow like water is flowing in the river towards downward in humbleness. But when, if any injustice or unnatural occurs with us, we should have a capacity to become bhap, steam. These are the qualities which God has given to us. और हमें अपने जीवन का रास्ता कैसे बनाना है? What should be the way to approach life? Not the perfect one, but just with the examples of the nature. एक पेड़ है ना, उस पर जब फल लगते हैं तो वो झुक जाती है उसकी टहनियां। हमें भी अपने जीवन पर वैसे ही इन चीजों को अपनाना है कि जब हम जीवन में कुछ अचीव कर लें, हमारा नाम बड़ा हो जाए, तो हमें अहंकार या ईगो या प्राइड आने की बजाय हमें हम्बलनेस हम में बढ़ जाए, तो आप जीवन में खुश रह पाएंगे। ठीक उसी पेड़ की तरह जो फल लगने पर अपनी टहनियों को झुका देता है। एक बार एक फल के बाग में कुछ बच्चे पत्थर फेंक फेंक कर आम तोड़ रहे थे। जब उनका निशाना सही लगता तो वो पत्थर आम को नीचे गिरा देता और बच्चे बड़े खुश होते। अब वो चूंकि वो बाग जो था वो बहुत बड़े महाराजा का था। आपने नाम सुना होगा महाराजा रंजीत सिंह का। लाहौर में वो बाग था और महाराजा अक्सर उस बाग में घूमने आते थे अपने सैनिकों के साथ, अपनी पत्नी के साथ। उस दिन वो वहां पर घूम रहे थे। किसी बच्चे ने पत्थर फेंका उस फल को तोड़ने के लिए पेड़ से, तो फल पर तो न लगा, वो पत्थर जाके महाराजा को लग गया, उनके सिर पर लगा। सैनिक जो है दौड़े और उन बच्चों को पकड़ के महाराजा के पास ले आए कि इनको क्या सजा देना है। चूंकि महाराजा देख रहे थे प्रकृति के खेल को, कि जब बच्चे उस पेड़ को पत्थर मारते थे तो वो उन्हें सजा नहीं, वो उन्हें फल देता था। तो महाराजा कहने लगे, इन बच्चों को छोड़ दो, इन बच्चों को हमारे रथ में जो मिठाइयां पड़ी हैं वो बांटो। कि उस पेड़ से शिक्षा लो, अपने सैनिकों को कहते हैं कि बच्चे उस पेड़ को पत्थर मारते हैं तो वो इन्हें फल देता है, सजा नहीं। तो अगर एक पत्थर मुझे लग गया है तो मैं इन्हें सजा क्यों दूं, मैं इन्हें मिठाई दूंगा। ये सीख किससे मिली? उस पेड़ से मिली, महाराजा को। तो हमें अपने जीवन का निर्माण इस प्रकृति के सहारे चल करके इसकी सीख से लेना चाहिए। कि एक फूल पर एक मधुमक्खी जब रस इकट्ठा करने आती है ना, तो फूल कितनी मुस्कुराहट के साथ जितनी बार चाहे मधुमक्खी रस उसमें से ले सकती है। वो कभी मना करता है? नहीं करता। तो ठीक हमें भी वैसे ही अपने जीवन को इतना सुंदर बनाना है, उन फूलों की तरह, उन पेड़ों की तरह, कि हम दे सकें जीवन में। अगर आप प्रकृति के हिसाब से जीवन को जिएंगे ना, और आपकी सोच सिर्फ होगी कि मुझे भी देना है,
तो शायद कहीं जाके आप थोड़ी थोड़ी परफेक्टनेस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन को सिंप्लिसिटी के साथ जिए, जेनरसिटी के साथ जिए, उदारता के साथ, हम्बलनेस के साथ, नोबलनेस के साथ, गुडनेस के साथ। आपके अंदर प्रेम, करुणा, दया और क्षमा के भाव हों, ये ईश्वर के गुण हैं। अगर आप अपने जीवन में ईश्वर और प्रकृति दोनों एक हैं, उनके गुणों को अपना लेते हैं, तो आप ईश्वर के समतुल्य जीवन जी सकते हैं। अपने जीवन को सरलता के साथ बहने दीजिए। जैसे नदी में जल आता है ना, बह रहा है, कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई पत्थर आ गया तो वो क्या करता है, उससे टकराने के बाद पत्थर का नुकसान नहीं करता, वो घूम के रास्ता बदल के निकल जाता है। ठीक हमें भी अपने जीवन को ऐसे ही चलाना है। हमारे जीवन के रास्ते से, हमारे जीवन जीने के तरीके से किसी का नुकसान न हो, किसी को दर्द न हो, किसी के चेहरे पर उदासी ना आए, बल्कि खुशी आए, मुस्कुराहट आए। जो आपके पास बैठे वो कहे मैं बैठा ही रहना चाहता हूं, मुझे यहां से बहुत अच्छी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। ऐसा बनाना है जीवन। तो परफेक्ट वे के चक्कर में कभी मत पड़िए, प्रकृति से सीखिए, इंसानों से भी मत सीखिए। हाँ, कुछ जानवरों और पक्षियों से जरूर सीखिए, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली दे आर ब्यूटीफुल एंड वेरी यूजफुल पार्ट ऑफ द नेचर। इन पेड़ों से सीखिए। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने किसी एक टॉपिक में कहा भी है कि जब आप प्रकृति में जाएं तो अकेले जाइए, जहां सिर्फ धरती मां हो, पेड़ हो, पक्षी हो, और अपने जीवन का वहां पर जब वॉक करें आप, तो आपका एक एक कदम ऐसा हो कि वो धरती को किस कर रहा हो, चूम करके चल रहा हो, क्योंकि वो मां है ना। उसकी छाती पर आप कितने कृत्य करते हैं, पर वो शिकायत नहीं करती। और आपकी जो बायोलॉजिकल मां है, जो आपको जन्म देती है, वो भी कभी आपसे कोई शिकायत नहीं रखती। तो इस प्रकृति का आनंद भी लीजिए, और आनंद तभी आप ले पाएंगे जब इस प्रकृति से आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, टीचिंग्स लेंगे जीवन की। आपके हर प्रश्न का उत्तर इस प्रकृति में मौजूद है, खोजना आपको है।